अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 9th क्लास की जो किताब है मैथमेटिक्स की, उसका जो न्यू एडिशन हमारे पास आया है उसको, जिसकी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। मतलब कि जो नीचे हमें सवाल दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, वो बताइए वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में आइडिया होगा, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको आइडिया नहीं होगा। तो जिनको आइडिया है बेसिकली वो इस पार्ट को स्किप करके कि क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्टली जा सकता है सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रैशनल और इरेशनल के ऊपर बात करेंगे। तो सिंपली स्टूडेंट्स, ये बेसिक चैप्टर ही हमारे पास किसके ऊपर है, रियल नंबर्स पे। आप लोग यहाँ पे बात करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली हम लोग छोटी क्लासेस से भी इस चीज़ पे डिस्कस करते आ रहे हैं, रियल नंबर से आप लोगों ने कुछ ना कुछ इसके बारे में आइडिया होगा आप लोगों को। इसके अंदर बेसिकली रियल नंबर्स को हम लोग कह सकते हैं जो नंबर लाइन पे नंबर्स आते हैं, इसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, तमाम नंबर्स आ जाते हैं। और रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन भी हमारे पास रियल नंबर होता है। तो चले हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। सिंपली हम लोग बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है, वो नंबर्स जिनको हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। मतलब जिसको बेसिकली हम लोग बटे की फॉर्म में लिखते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। नंबर्स विच कैन बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया है। अब इसमें जो p और q के नंबर्स हैं वो बेसिकली नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं हमारे पास 1 से 2 3 4 अप टू सो ऑन। उसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स हमारे पास वही नेचुरल नंबर, लेकिन इसके एडिशन में क्या आता है, जीरो आता है। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। जितने जो नंबर सिस्टम्स हैं ये हमारे पास किसके अंदर आते हैं, इन नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म के अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स, जो कि बेसिकली जीरो, लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं। इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब सिंपली हम लोग इसकी लेते हैं एक एग्जाम्पल कि रैशनल, अब ना रैशनल नंबर की मैं आपको बताऊं, बेसिकली रियल नंबर में इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अब हम लोग इन तीनों टाइप्स को रैशनल और इरेशनल में देखेंगे। सिंपली अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास बटे की फॉर्म में 3/5 ले लें, 5 ले लें, 2/1 ले लें, 3/4 ले लें, 0/2 ले लें हम लोग इसके अंदर, और उसके बाद हमारे पास 6/5 ले लें। ये तमाम नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स में आते हैं। अब इसमें जो 3 टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग बात करते हैं पहले टाइप के ऊपर। ठीक है, पहले टाइप हम लोग बात करते हैं टर्मिनेटिंग। सिंपल एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 3/4। तो स्टूडेंट्स जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर 0.75। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अब क्या हुआ है, ये नंबर बेसिकली इसका आंसर सिंपली हमारे पास क्या है, 0.75। ये रैशनल नंबर है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक फाइनाइट आंसर हमें दे रहा है। ये इनफाइनाइट आंसर नहीं है, ये फाइनाइट आंसर है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक सिंपली ये टाइप है जो हमें बताती है कि कोई भी नंबर हमारे पास रैशनल है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, हम लोग कोई भी ले लेते हैं 1/3। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0.3333 अप टू सो ऑन। अब इसमें हमारे पास क्या है, रिपीटिंग डेसिमल्स भी है और उसके बाद इनफाइनाइट भी आ गए हैं। ठीक है, सिंपली हम लोगों ने इसको क्या बोला, ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। कैसे? ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये रिपीटेड डेसिमल्स में आ रहे हैं। जो भी नंबर्स हमारे पास या बटे की फॉर्म में जब उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अगर वो इनफाइनाइट वैल्यू भी रिपीटिंग वैल्यूज देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, चलें इसको हम लोगों ने सिंपली बोल दिया, ये जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स होंगे बेसिकली इनको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, दो टाइप्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग अगली तरफ चलते हैं, हमारे पास इर्रेशनल नंबर। बड़ी सिंपल बात है, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि p बाई क्यू के फॉर्म में जिनको हम लोग लिखते हैं उनको क्या बोलेंगे, रैशनल। तो सिंपली यही यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वही बात है, जब कैलकुलेट किया तो पॉइंट के बाद कुछ ऐसी वैल्यूज आई हैं जिन्होंने बताया कि ये रैशनल है और ये इस फॉर्म में लिखी गई हैं। लेकिन इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग कोई भी वैल्यू लें
पहले तो हम लोग ये बोलेंगे जो p बाई q की फॉर्म मैंने लिखा जाता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। लेकिन अब इनमें भी कुछ वैल्यूज हैं, लाइक मैं आपके पास सिंपल एक वैल्यू लिखती हूँ 3.141592 अप टू इनफाइनाइट। अब ये हमें बता रहा है कि ये इरेशनल नंबर है। कैसे बता रहा है? सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि रिपीटिंग वैल्यूज एंड इनफाइनाइट वैल्यूज, ये क्या थी, रैशनल। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कोई भी जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जो वैल्यू है, पहले तो 1 4 है, उसके बाद क्या आ गया 1 5, मतलब ये नॉन रिपीटिंग वैल्यूज आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स ये जो नॉन रिपीटिंग वैल्यूज है ये हमें बता रही हैं कि ये इनरैशनल नंबर है, ठीक है। जब भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आगे नॉन रिपीटिंग आ जाते हैं और इनफाइनाइट आ जाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। आप लोग शायद इस वैल्यू के बारे में पता भी होगा आप लोगों को, ये हमारे पास पाई की वैल्यू होती है और ये स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ठीक है। इसके बाद मैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब एक सिंपल जहाँ ये जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसके बारे में बताया कि ये चीज़ें आ जाती है रैशनल नंबर में, इसी तरह मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। जैसे मैंने पाई की वैल्यू लिखी है, ये रैशनल नंबर में आ गई है। किस तरह पता चला है? इसकी जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या आ गई हैं, नॉन रिपीटिंग आ गई हैं, ठीक है, और इनफाइनाइट भी है। अब इसके बाद एक और वैल्यू मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात करूँगी, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, वो क्या होगी, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगी। किस तरह? अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी ऐसी वैल्यू आए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता हमारे पास, वो क्या होगी, हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगी। आपको पता है 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकल आएगी, आप लोग अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो। और इसके बाद अगर हम लोग कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जैसे कि अंडर रूट 4 ले लें, ये किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल देना, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखें ना, अंडर रूट के अंदर भी 2 चीजें हैं, एक चीज ये कि कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या होगा, इरेशनल, और कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इस चीज की तो समझ आ गई होगी, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली वही होता है हमारे पास रियल नंबर्स। ओके। अब स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, उम्मीद करती हूँ अब हम लोग जब क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को कोई मसला नहीं आएगा उनके अंदर। चले तो चलते हैं हम अपने सवालों की तरफ और उनको सोल्यूशन निकालते हैं। अब वो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं, बेसिकली बताएं कि रैशनल नंबर्स कौन से और इरेशनल नंबर कौन से हैं। सवाल उन्होंने हमें दे दिए हुए हैं। अब अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो का ये पिछला पार्ट सही तरीके से देखा तो आप लोगों को ज़रा मुश्किल नहीं होगी इसको सॉल्व करते हुए, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली हम लोग इसको करते हैं। पहले सवाल की तरफ चलते हैं, चलें जी। पहला सवाल है हमारे पास 2.35353535। ये हमारे पास क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद आप लोगों ने सिंपली चेक करना है जो मैंने पीछे पॉइंट्स बताए हैं, वैल्यूज किस तरह आ रही हैं। देखें, रिपीटिंग वैल्यूज आ रही हैं। अब सिंपली रिपीटिंग वैल्यूज से ही आप लोगों को पता चल गया है कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, 0.6 और ऊपर लगा हुआ है बार। अब इसके ऊपर ये जो लाइन है इसको क्या हम लोग कहते हैं, बार कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, आपको लोगों को मैं सिंपल बताऊं तो 0.6 बार का मतलब है जिस चीज के ऊपर बार होता है वो हमारे पास वैल्यू रिपीटिंग होती है, जो कि इनफाइनाइट चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये भी रिपीटिंग वैल्यूज आ रही हैं और इनफाइनाइट भी हैं, तो क्या होगा, ये सिंपली हमारे पास स्टूडेंट्स रैशनल नंबर। चलें जी, अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। 2.236067। चलें, तो ये हमारे पास क्या है, आप लोग देखें डेसिमल पॉइंट के बाद अपनी वैल्यू को, कैसी वैल्यू आ रही है, 2360। नॉन रिपीटिंग वैल्यूज, सिंपली हमें क्या पता चल गया नॉन रिपीटिंग वैल्यू से, ये क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4, आसान लग रहा होगा उम्मीद है आप लोगों को। अब आ गया हमारे पास, मैंने आप लोगों को जो पीछे समझाई है अंडर रूट की बात। तो स्टूडेंट्स, अंडर रूट में मैंने आप लोगों को क्या बात बताई है, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा, रैशनल, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो क्या होगा हमारे पास, इररेशनल। तो देखिए कि क्या है हमारे पास 7, बेसिकली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, इररेशनल। अब आ जाता है 5वां सवाल। अब आप लोगों को शायद कुछ स्टूडेंट्स को होगा ये क्या है हमारे पास, बेसिकली इसको क्या कहते हैं, आइलर वैल्यू कहते हैं, ठीक है, या आइलर टर्म कहते हैं। ओके, चलें, अब इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है स्टूडेंट्स। अब वो वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 2.718281 इनफाइनाइट समथिंग, ये वैल्यू होती है, ठीक है।
अब बेसिकली जब आपको ये सवाल सॉल्व करना होगा तो आप लोगों को इसकी वैल्यू याद होना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस सवाल के अंदर ये रैशनल है या इरेशनल है। अब डेसिमल पॉइंट के बाद चेक करें, ये इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है। ये 7182 क्या लग रहा है आपको? ये इरेशनल लग रहा है क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर्स। आगे हमारे पास आ जाता है, अगला सवाल है पाई। पाई को तो मैंने पीछे सॉल्व भी किया, उसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताया? ये 3.141592 समथिंग। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास, मैंने इसको पहले भी बताया, एग्जाम्पल में भी दिया है इरेशनल नंबर्स में। देखिए इसमें भी हमारे पास नॉन रिपीटिंग वैल्यूज आ गई हैं, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे? इरेशनल नंबर। अगला सवाल है हमारे पास 5 प्लस √11। दरमियान में प्लस का साइन है। 5 तो हम लोग चलें कह सकते हैं ये हमारे पास रैशनल नंबर है, लेकिन अंडर रूट के अंदर वैल्यू हम लोग देखते हैं ये क्या है? 11 परफेक्ट स्क्वायर रूट है आप लोगों के अकॉर्डिंग? नहीं है बिल्कुल भी। तो जब ये ऐड होगा एट द एंड ये हमें पे क्या देगा? इरेशनल ही वैल्यू देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। चलें जी, अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। सेम अगला सवाल भी, √3 बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √13 दोनों ही नहीं है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आएगा? इरेशनल नंबर्स। चलें अब अगला सवाल, 15/4। मैंने आपको सिंपली एक पॉइंट बताया था रैशनल में कि जो p/q के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। जब आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये हमारे पास किस तरह की वैल्यू है। ये कोई हमारे पास आ गई है, इसके अंदर है नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग वैल्यू या टर्मिनेटिंग, मतलब कोई इनफाइनाइट रिपीटिंग वैल्यूज आ गई हैं, ये जो स्टॉप वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर। इसको आप लोग सॉल्व करके वैसे देख लीजिएगा बेशक। ओके, चलें जी, एट द एंड हमारे पास आखिरी सवाल आ गया। तो आखिरी सवाल पे हम लोग जाते हुए क्या देखेंगे? सवाल है हमारे पास 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2। दरमियान में क्या है हमारे पास? पॉइंट, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। स्टूडेंट यहाँ पे ना इसको करने के काफ़ी तरीके हैं, और अगर आप लोग अपनी बुक में चेक करेंगे तो इसको इरेशनल दिया हुआ है नंबर, लेकिन ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे किस तरह ये रैशनल नंबर है। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को आता भी होगा। आई थिंक 8 क्लास में भी आप लोगों ने ये किया है। a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले से देखिए ये वैल्यू हमारे पास बन रही है ऊपर क्वेश्चन में। तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसको नेक्स्ट हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखिए, तो हम लोगों के पास क्या वैल्यू आएगी? 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कैंसिल। 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। अब 2 के नीचे हमारे पास क्या आ सकता है? 1 ही है ना, ऑब्वियसली वो किसके बराबर होगा हमारे पास? फिर 2 के ही बराबर होगा। तो आप लोग इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आई है? रैशनल। सो हम लोगों ने इसको भी प्रूव कर दिया है कि ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। अब आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन भी नहीं होगी कि बुक के ऊपर क्यों इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, ये रैशनल है या इर्रेशनल है, ये कौन-सा नंबर है। आप लोगों के पास प्रूफ इसका मौजूद है, जिससे आप लोगों को पता चल रहा है कि ये रैशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर है। तो हमारा यहाँ ही पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स की अच्छे से समझ आई होगी। और आई थिंक आप लोगों ने अगर उसको अच्छे से समझा है तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस करना या समझना ज़रा भी मुश्किल नहीं हुआ होगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।